हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन आया है बट वो क्वेश्चन मैं बोलूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं थोड़ा एक सिनेरियो लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एक सोल हूँ, मेरी बॉडी में एक सोल है। अब वो मेरी बॉडी का एक लाइफ स्पैन है, बॉडी माइंड का लाइफ स्पैन है, दैट इज़ 65 ईयर्स। 65 के बाद मेरी फिजिकल डेथ हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन ये है, क्या मेरी सोल अपने लाइफ स्पैन को, यानी कि सोल कॉन्ट्रैक्ट में जो लाइफ स्पैन वो पूछ के ऑलरेडी 65 वो पूछ के आई है, क्या वो 75 कर सकती है? क्या 10 ईयर वो एक्सटेंड कर सकती है जिंदा रहते हुए? जिंदा रहते हुए यस, कर सकती है। हाउ इट्स पॉसिबल भाई? सोल तो ऑलरेडी ट्रैवल हो चुकी है अर्थ को, और एक फिजिकल बॉडी में ऑलरेडी वो एंटर हो चुकी है, एंड सोल कॉन्ट्रैक्ट वो लिखा के आ चुकी है। 65 ईयर इज अ लाइफ स्पैन। ठीक है। अब लाइफ स्पैन का मीनिंग क्या है, कितने लोगों को पता है? मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है। हमारी जो 3D लाइफ है ना, ये घड़ी यानी कि वॉच, एक वॉच के कांटों पे चल रही है। अब सोचो, मेरा लाइफ स्पैन जो सोल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 65 है, तो मेरी एक घड़ी है, वो घड़ी में कांटे चल रहे हैं, कांटे। ठीक है। वो तब तक चलते रहेंगे, तब तक चलते रहेंगे जब तक मेरा 65 ईयर्स नहीं हो जाता। यानी कि मेरी बॉडी और मेरा माइंड एक टाइम लाइन को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि घड़ी के कांटों को फॉलो कर रहे हो। कांटे चल रहे, टिक 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 टिक, कांटे चल रहे। जैसे ही 65 ईयर्स हो जाएंगे वो रुक जाएंगे। सोल जाके अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करती है, वो 75 ईयर्स कर देती है। यानी कि वो होते हैं घड़ी के कांटे जो होते हैं, वो टिक 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 अगेन इट विल गो फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, एक्सटेंड होंगे 10 ईयर्स के लिए। यस, ये पॉसिबल है। ये कोसे कोसे सिनेरियो में पॉसिबल है, और ये कैसा पॉसिबल है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछोगे, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी सर? आप तो बोल रहे हो पॉसिबल है, व्हाट इज़ द एक्यूरेसी? अब हम एक्यूरेसी के बेस पे बात करेंगे। मैंने कई सारे PLR क्या है, पास्ट लाइफ रेग्रेशन। ठीक है। तो मैंने बहुत किए हैं। उसमें हम क्या करते हैं, कॉन्शियसनेस, व्हाट इज कॉन्शियसनेस? सोल कॉन्शियसनेस। ये सोल कॉन्शियसनेस से क्यों हम कनेक्ट करते हैं PLR में, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। हमारी जो सोल होती है ना, सोल का एक ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि एक इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन वो ब्लूप्रिंट में होती है। सोचो, आपके 4 जन्म हुए, दिस इज़ योर 5th लाइफ, 5वें बार आप री हुए हो। बट आपका जो सोल का ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है आपके, इंक्लूडिंग दिस लाइफ एंड प्रीवियस 4 लाइफ, उसकी सारी इंफॉर्मेशन वो ब्लूप्रिंट में होती है। ठीक है। अब वो ब्लूप्रिंट को, वो इंफॉर्मेशन नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए हमें उस सोल की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट होना पड़ता है। वो सोल की फ्रीक्वेंसी से कैसा कनेक्ट कर सकते हैं हम? बेस्ड ऑन द सोल कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए हम सोल कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करते हैं। इट्स वेरी टफ, मैं कहूँगा बहुत टफ है। मुझे तो लगभग, मैं बोलता हूँ कि जो मुझसे PLR कराते हैं 1 महीना लग जाएगा, 15 दिन 20 दिन, क्योंकि हमें लगभग 10 दिन तो सिर्फ कॉन्शियसनेस कनेक्ट करने में ही लग जाते, 10 दिन तो इतना ये बहुत मुश्किल चीज़ है। ठीक है। बट हम क्यों कॉन्शियसनेस को कनेक्ट करते हैं? टू गेट द एक्सेस टू दैट इंफॉर्मेशन नेटवर्क, जो सोल ब्लूप्रिंट कहते हैं। PLR में हमने कई बार फ्रीक्वेंसी रीड किया है और देखा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सोल एक बॉडी में एंटर होती है, उस बॉडी की जन्म होती है, एंड सोल तभी ट्रैवल होती है जब उस बॉडी की फिजिकल डेथ होती है। नो, दिस इज़ ए मिसकॉन्सेप्शन। ठीक है। तो अगर कोई सोल अपने स्पिरिचुअल मास्टर से जाकर वो बात करना चाहती है, वो अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करना चाहती है, कोई गाइडेंस लेना चाहती है, कोई हीलिंग लेना चाहती है, ठीक है, सोल के लिए कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी बैरियर या रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। कभी भी सोल ट्रैवल कर सकती है ये बॉडी छोड़ के डायमेंशन को। ठीक है। अब ये सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड तभी होता है तब आपकी सोल ये बॉडी को छोड़ के फॉर सर्टेन मिनट्स, माइट बी कैन आवर, ठीक है, जाती है डायमेंशन को, एंड वो मीट करती है अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, एंड वो रिक्वेस्ट रेस करती है। जैसा हम हाफिज़ में काम करते, कॉर्पोरेट कंपनी में हम काम करते, जब हमें 10 दिन की 20 दिन की छुट्टी चाहिए तो हम पहले ही उसे अप्लाई करते। ठीक है। हम एक मैनेजमेंट को मेल ड्रॉप करते हैं कि दिस इज़ सो एंड सो रीज़न वी नीड ए लीव। ठीक है। एंड वहाँ से अप्रूवल आता है फाइनली कुछ दिन बाद, एंड देन हम वो लीव ले सकते हैं। इसी तरह से सोल ट्रैवल करती है एक अप्रूवल के लिए, एंड वो अप्रूवल देती है उधर
कि आई नीड टू एक्सटेंड माई सोल कॉन्ट्रैक्ट, उसके लिए वो रीजंस भी बताती है। और वो क्या क्या रीजंस है, वो रीजंस मैं आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, इट्स वेरी शॉकिंग, आज तक आपने सुना ही नहीं होगा वो रीजंस मैं आपको बताने वाला हूँ। उस रीजंस के बेस पे जो आपके स्पिरिचुअल मास्टर्स होते हैं ना, वो डिसाइड करते हैं कि करना क्या है। आपकी सोल और आपके स्पिरिचुअल मास्टर डिसाइड करते हैं, बिकॉज सोल हमेशा फ्री होती है, यानी कि वो कभी भी कुछ भी वो अपने बलबूते पे वो डिसीजन ले सकती है। ठीक है, सोल के ऊपर कोई भी बैरियर रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, वो फ्री होती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। बट उसमें स्पिरिचुअल मास्टर्स उनको गाइड करते हैं सोल को, अगर ये फैसला तुम लेती हो तो ये कॉन्सिक्वेंस है। आर यू प्रिपेयर फॉर दैट कॉन्सिक्वेंस इन 3D लेवल पे? सोल कहती है यस आई एम प्रिपेयर्ड, उसके लिए प्रिपेयर्ड है। और स्पिरिचुअल मास्टर को भी पता होता है यस सोल प्रिपेयर्ड है, वो डील कर सकती है। तो तब जाकर वो अप्रूवल आता है, तब जाकर वो सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है। अब वो रीजंस क्या क्या है आपको मैं बताने वाला हूँ। मैंने देखा है सोल को एक से या दो बार ट्रैवल करना पड़ता है आपकी बॉडी को छोड़ के, सिर्फ इस सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड के अप्रूवल के लिए। ठीक है, एंड कुछ चैलेंजेस भी वो लेती है, एक्सेप्ट करती है। जब वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती है ना, तब जाके उनके स्पिरिचुअल मास्टर्स जाके उसे अप्रूव करते हैं। ठीक है, बट द फाइनल डिसीजन सोल का ही होता है, अंडरस्टैंड दिस, सोल फ्री होती है। अब वो रीजंस क्या क्या होते हैं, स्टेप बाय स्टेप वी विल अंडरस्टैंड। जो भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ये रियल सिनेरियो है बेस्ड ऑन PL और रिजल्ट, और मैं इधर कोई भी मेरे क्लाइंट्स के नाम डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बट इट्स कंप्लीट रियल सिनेरियो। पहला क्वेश्चन ये है या पहला सिनेरियो ये है जहाँ सोल कॉन्ट्रैक्ट के लाइफ स्पैन को एक्सटेंड करती है। ठीक है, वो है आई डोंट वांट टू टेक री इनकॉर्नेशन, यानी कि रीबर्थ। ठीक है, अब सोचो मैं एक सोल हूँ, मेरा कुछ पर्पस था और वो पर्पस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, मैंने कंप्लीट नहीं किया उस पर्पस को एंड मेरा लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इस केस में ऑफ कोर्स मेरी सोल हो सकती है री इनकॉर्नेशन प्रोसेस को फॉलो करे अगेन। ठीक है, आई डोंट वांट इट री इनकॉर्नेशन। अब इस केस में क्या होता है, मेरी सोल ट्रैवल करके मैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर से ये डिस्कस करता हूँ, मुझे ये री इनकॉर्नेशन साइकिल को क्लोज करना है, आई डोंट वांट टू कम। ठीक है, अब इसमें क्या होता है मैं ये एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, आपके ही सोलमेट ग्रुप या सोल ग्रुप से एक सोल को जो पर्पस है इनका, यह सोल का जो पर्पस है ये पूरा नहीं कर पाई, वो सोल के पर्पस को पूरा करने के लिए आपके ही सोल ग्रुप से या सोलमेट ग्रुप से या आपके ही किसी सोलमेट को चूज किया जाता है, यानी कि सोल को चूज किया जाता है, वो आपके घर में भेजा जाता है। सोल को चूज किया जाता है, क्यों चूज किया जाता है? जो मेरा पर्पस है, भाई मेरा एक सोल पर्पस था वो कंप्लीट नहीं हुआ, समझ में आ रहा है ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ और मेरा लाइफ स्पैन ख़त्म हो गया। बट आई डोंट वांट टू एक्सटेंड माय लाइफ स्पैन, और ना ही मुझे री इनकॉर्नेशन साइकिल में आना है। ये क्लियरली मैंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर्स को बताया। अब स्पिरिचुअल मास्टर एक सोल को प्रिपेयर करते हैं दुनिया में भेजने के लिए, जो मेरा पेंडिंग पर्पस वो पूरा करेगा या करेगी। अब वो सोल कैसा मेरे फैमिली में एंटर होती है, कैसा एंटर होती है मैं आपको बताता हूँ। फॉर एक दो सिनेरियो हम स्टडी करते हैं, सोचो। ठीक है, मेरा एक बेटा है, उसकी शादी हो गई है। ठीक है, एंड वो मेरा पोतरा या पोतरी बन के आएगी, एंड जैसा ही वो ये दुनिया में आने से पहले या आने के बाद मेरी डेथ हो जाएगी। कहीं घर में ऐसा हुआ है, ठीक है, आपकी वाइफ यानी कि आप दोनों ने ऑलरेडी प्रेगनेंसी प्लान किया है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आपके पिताजी की जैसा ही एक बच्चा आपके लाइफ में आता है, आपकी फैमिली में जन्म लेता है बच्चा या बच्ची, आपके डैडी का मम्मी का डेथ हो जाता है या उससे पहले ही डेथ हो जाता है। यस, दिस इज़ द वन सिनेरियो। ठीक है, और एक सिनेरियो ये भी होता है कि सोचो आई एम फादर, माई वाइफ इज़ ऑलरेडी प्रेग्नेंट। ठीक है, बच्चा होने के बाद या बच्चा होने से पहले ही मेरी डेथ हो जाती। अब मेरा जो भी सोल पर्पस है एंड माई सन और माई डॉटर विल गोइंग टू कंटिन्यू बिकॉज शी इज़ माई सोलमेट। माई डॉटर, माई सन इज़ माई सोलमेट, और वो मेरे ही सोल ग्रुप की एक सोल है, डायमेंशन की, मेरे ही डायमेंशन की वो एक सोल है। ठीक है, इस तरह से इस रीइंकॉर्नेशन साइकिल को हम क्लोज करते हैं। ठीक है, ये भी एक रीज़न है जहाँ सोल कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठीक है,
हम जाके डिस्कस करते हैं अपने स्पिरिचुअल मास्टर को, और हमारा वो जो सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है अगेन इनटू द री इनकारनेशन में जाता रहता है, पुनर्जन्म में रीबर्थ में जाता रहता है, उसको हम स्टॉप करते हैं, उसको कम्प्लीटली हम स्टॉप करते हैं। और हमारा स्पिरिचुअल मास्टर जो है एक सोल चूज़ करके वो मेरी ही फैमिली में, ठीक है, भेज देते हैं उस सोल को। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर। ये रियल सिनेरियो है, मैं बोल रहा हूँ, कहीं सारे है ऐसे। सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये वॉक इन सोल के बारे में मैंने बात किया है, बट ये वॉक इन सोल नहीं है, ये वो कॉन्सेप्ट नहीं है, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं, डोंट गेट कंफ्यूज विथ वॉक इन सोल और ये कॉन्सेप्ट। ये क्या है, आपकी जो सोल पर्पस इज ट्रांसफॉर्म टू ए अनदर सेम सोल वर्शन। ठीक है, इसका मतलब ये है, जैसा मैंने कहा कि हमारे कहीं सारे वर्शन डायमेंशंस पे होते हैं, उसी तरह से हमारे कहीं सारे वर्शंस अर्थ पे भी होते हैं। ठीक है, अब ये कंडीशन हम रखते हैं, एक कंडीशन ये है, सोचो मैं डीएम हूँ, आई एम ए डिवाइन मैस्कुलाइन, बट आई एम डिस्टॉर्टेड, मेरे अंदर कई सारी गंदी आदतें हैं, मैं शराब पीता हूँ, मैं मल्टीपल अफेयर में हूँ, आई एम ड्रग्स एडिक्टेड, सब्सटेंस एडिक्टेड, बट मैं निकल ही नहीं पाया। आई एम इतना वीक बंदा हूँ, मैं इतना वीक बंदा हूँ, आई ट्राइड लॉट टू हील माई सेल्फ, बट हो नहीं पाया, मैं डिस्टॉर्टेड में ही रह गया, मैं हो ही नहीं पाया। ठीक है, अब इस केस में क्या होता है, मेरा एक वर्शन होता है दैट इज़ एक्चुअली द हील्ड वर्शन, हील्ड। ठीक है, मेरे ही सोल का एक सेम वर्शन होता है, वो हील्ड होता है। ठीक है, अब मेरा जो सोल पर्पस है उसको ट्रांसफॉर्म होता है, ये कॉन्शियसली होता है दो सोल के बीच में। दो सोल मिलती है, कम्युनिकेट करती है, म्यूचुअली अग्री करती है। यस, ये बंदा जो है, एक सोल बोलती है, देखो सोल, एक चीज़ आप दिमाग में बिठा लो, सोल ऑलरेडी एनलाइटेड, अवेकन, सोल को कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अब सोल क्या बोलती है और एक सोल को, वो बोलती है जो बॉडी, जो माइंड मैंने ली है ना, जो लाइफ में ली है ना, वो बंदा नहीं निकल पा रहा है, डिस्ट्रैक्शन से नहीं निकल पा रहा है। ठीक है, ये किसको बोल रही है, ये एक सोल दूसरी सोल को बोल रही है, जो सेम वर्शन है, उसी सोल का एक वर्शन है। ठीक है, वो हील्ड बंदा है। ठीक है, उसकी बॉडी जो वर्शन है ना, और एक जो वर्शन है, वो जो बॉडी माइंड में रहती है ना, वो सोल, वो हील्ड है, वो बंदा या बंदी हील्ड है, कंप्लीटली हील्ड है। ठीक है, अवेकन है, एनलाइटेड है। अब एक सोल दूसरी सोल को बोलती है, भाई ये बंदा जो है ना, ये बंदा इंप्रूव नहीं कर रहा है, लाइक ही इज जस्ट वेस्टिंग हिज लाइफ, मैं मेरा सोल पर्पस तुझे ट्रांसफॉर्म करती हूँ। ठीक है, अब इधर क्या होता है, मोर इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब इधर क्या होता है, सोल तो म्यूचुअल कॉन्सेंट दो सोल के बीच में होने के बाद सोल पर्पस ट्रांसफॉर्म हो जाता है दूसरी सोल को। ठीक है, अब मेरी जो डीएफ है वो ऑलरेडी, भाई शी इज़ कम्प्लीटली डिसअपॉइंटेड, उसने अपने ऊपर काम किया, हील किया, मेडिटेशन किया, इनर वर्क जो करना था कर लिया। 10 साल से हम जर्नी में है, 10 साल से वो ट्राई कर रही है, बट आई एम स्टिल इन डिस्टॉर्टेड एनर्जी। वो बंदी हील पे हील करके निकल गई आगे। अब वो बंदी डिसअपॉइंटेड है, यार मैंने कितनी कोशिश की इस बंदे को हील करने के लिए, मैंने भी कोशिश की, बंदा हील नहीं हुआ। ठीक है, अब मैं मेरे ही एक वर्शन को, मेरी सोल, मेरा पर्पस ट्रांसफॉर्म कर दिया है, अब ऑलरेडी वो सोल ले लिया है उस पर्पस को, एंड वो जो बंदा है हील्ड बंदा है, एनलाइटेड है। ठीक है, अब यूनिवर्स क्या करता है, मेरी जो डीएफ है उस बंदे से कनेक्ट करवाता है। ठीक है, एंड इधर बहुत इंटरेस्टिंग है, पता नहीं कितनों की लाइफ में ये हुआ है नहीं हुआ है, बट इट्स रियल, ये रियल है। ठीक है, तो जैसा ही मेरी डीएफ उस बंदे से कनेक्ट होगी, ये यूनिवर्स कनेक्ट करवाएगा, वो कैसा करवाएगा वो यूनिवर्स के हाथ में है। ठीक है, वी शुड नॉट ब्रेक आवर हेड कि वो कैसा होगा करके। ठीक है, इवन वो डिफरेंट कंट्री में भी है तो आप कनेक्ट तो हो ही जाओगे किसी तरह से, अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो अब क्या होता है, मेरी डीएफ को उस बंदे से एग्जैक्ट सेम फील होता है जो मुझसे फील होता था उसे, एग्जैक्ट, मैं कहूँगा 100%, नॉट 99%, 99% भी नहीं, 100% होगा। एंड मेरी डीएफ कंफ्यूज हो जाएगी, यार मेरा डीएम वो था या ये था। ठीक है, क्या वो है या ये है, एग्जैक्टली सेम इमोशन, सेम अनकंडीशनल लव, लाइक एनर्जेटिकल पुल, एवरीथिंग जो मुझसे उसको हुआ, एवरीथिंग, एंड शी इज गेट कनेक्टेड, वो कनेक्टेड हो जाएगी, वो बंदा भी कनेक्टेड हो जाएगा, वो बंदे के अंदर भी इस औरत के लिए मोहब्बत पैदा कर दिया जाएगी, और वो औरत के अंदर भी उसके दिल में इस बंदे के लिए मोहब्बत पैदा
कर दिया जाएगा। ठीक है, अब सोचो मेरी डीएफ के दिल में वो जो मेरा हील्ड वर्शन है उसके लिए मोहब्बत पैदा कर दिया। ठीक है, एंड उस बंदे के अंदर भी, ठीक है, उस बंदे के भी अंदर उसके दिल में उस औरत के लिए मोहब्बत पैदा हो गई है। ठीक है, एंड दे फॉल इन लव, पागलों की तरह दे फॉल इन लव, क्रेजी इन लव, ठीक है, मैड इन लव। अब समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई ये कैसा पॉसिबल है कि मेरा जो एक्चुअली डीएम था उससे मैं एग्जैक्टली 100% जो फील करती थी इस बंदे से मैं करती हूँ। बट डिफरेंस ये है कि ये बंदा एनलाइटेड है और जैसा प्यार मुझे चाहिए था, जैसा प्यार मुझे एक्चुअली मैं डिज़र्व करती थी, वो प्यार ये बंदा दे रहा है मुझे। यस, आई डिज़र्व दैट एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट पर्सन। एंड वो बंदा तो मेरा डीएम था, वो तो पड़ा है, डिस्टॉर्टेड में ही पड़ा। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा? बहुत लोगों के साथ हुआ यार, बहुत लोगों के साथ। ठीक है, ये क्यों होता मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, वो आपका ही डीएम के सेम सोल का एक वर्शन है, वर्शन। ठीक है, वर्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पार्ट, पार्ट डिफरेंट होता है, वर्शन डिफरेंट होता है, वर्शन। ठीक है, तो वो आपका ही डीएम के सोल का वर्शन है एंड वो आपके डीएम का सोल का जो पर्पस था उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है, इसलिए आप एग्जैक्टली एक दूसरे के लिए फील कर रहे हो। तो उस समय वही बंदा आपका रियल एक्चुअली डीएम है। वही बंदे के लिए मेरी डीएफ, उसके लिए वही बंदी जो मेरी डीएफ है उसके लिए उस टाइम पे वो रियल डीएफ उसकी वही है। ठीक है, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट चेंज इन लाइफ जो सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड में होता है। ठीक है, अब सोल पर्पस ट्रांसफॉर्म होने के बाद वो ऑलरेडी जो सोल होती है स्पिरिचुअल मास्टर से ऑलरेडी वो रिक्वेस्ट करके रहती है कि जब ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, इनका दोनों का लाइफ स्पैन एक्सटेंड होना चाहिए। ये म्यूचुअल होता है, इसमें दो सोल कनेक्ट होते हैं, दोनों सोल जाके रिक्वेस्ट करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर से कि हाँ, हम कनेक्ट होने के बाद हमारा लाइफ स्पैन जो भी है हमारा एक्सटेंड होना चाहिए, जिससे कि हम अपना पर्पस को, जो भी पर्पस है, हम आसानी से पूरा करके इस दुनिया से, अर्थ से कंप्लीटली आकर कनेक्ट हो जाए। वापस हमारा कोई भी कहाँ कनेक्ट हो जाए, डायमेंशन को कनेक्ट हो जाए, वापस हमारा कोई भी री इनकॉर्नेशन पेंडिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि री इनकॉर्नेशन नहीं होना चाहिए, या कोई भी पर्पस या हीलिंग या कोई कार्मिक बॉन्ड हमारा पेंडिंग नहीं होना चाहिए। ये दोनों सोल जाके स्पिरिचुअल मास्टर को बोलते प्लीज़ ग्रांट करो मुझे जो हमने रिक्वेस्ट की है, वी नीड एक्सटेंड कॉन्ट्रैक्ट करके लाइफ स्पैन के बेस पे, लाइफ स्पैन के लेवल पे, तब जाके वो लाइफ स्पैन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी एक्सटेंड होता है। एंड ये दो सोल दोनों म्यूचुअली कॉन्सर्न बात करके सोल जो ये डिस्टॉर्टेड डीएम है उसके सोल पर्पस को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अनदर सेम सोल वर्शन के, अनदर जो सेम सोल वर्शन है उसकी सोल उसको एक्सेप्ट कर लेती है एंड वो उसी तरह से यूनिवर्स उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत डाल देता है, फीलिंग, इमोशन सब डाल देता है एंड वो कनेक्ट हो जाते हैं सोलफुल लेवल पे। अब इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, सर व्हाट इज़ डिफरेंट बिटवीन वर्शन एंड पार्ट। कई लोगों को पता नहीं यार, वो भी मुझसे बहस करते लोग, वर्शन उनको पता ही नहीं मीनिंग, वर्शन एंड पार्ट। ठीक है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ एक एग्जांपल देकर। एक एप्पल को लीजिए, ठीक है, एक एप्पल को बीच में से काट दीजिए। ठीक है, जब काटने के बाद और एक हिस्सा जुदा हो जाता है, एक हिस्सा इधर राइट साइड, एक हिस्सा लेफ्ट साइड। वो जो लेफ्ट साइड होता है या राइट साइड होता है, दोनों को पार्ट ही कहते हैं। लेफ्ट साइड में जो पकड़े हो वो भी एक पार्ट है एप्पल का, सेम एप्पल का। राइट साइड जो पकड़े हो वो भी एक पार्ट है। अब वर्शन क्या होता है, वी नीड टू अंडरस्टैंड वर्शन क्या होता है। अब सोचो राइट साइड जो पार्ट पड़ा है वो पार्ट ले लो आप, उसमें से छोटे छोटे पीसेस कर दो, दैट इज द वर्शन, दैट इज द वर्शन। बहुत डिफरेंस है यार, वर्शन एंड पार्ट में डिफरेंस है। ठीक है, वी नीड टू अंडरस्टैंड, कई लोगों को ये भी पता नहीं है, वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये एग्जाम्पल जो मैंने दिया ना, बेस्ट एग्जाम्पल समझने के लिए, व्हाट इज द पार्ट एंड व्हाट इज द वर्शन। जब दो टुकड़े करते हो वो पार्ट हो जाता है, जब एक टुकड़े को लेकर उसमें छोटे छोटे पीसेस करते हो दैट इज द वर्शन। यानी कि आपका ही सोल का एक मिरर, एक रिफ्लेक्शन है वो, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड ए वर्शन। वर्शन यानी कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है मैं आपको समझाता हूँ। बचपन से ही हम सब रेनबो देखते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, रेनबो में हमें डिफरेंट कलर नज़र आते हैं, क्या वो डिफरेंट कलर है या लाइट है? ठीक है, या वो हमें नज़र आ रहे हैं? तीन क्वेश्चन है, क्या वो डिफरेंट कलर है और लाइट है या हमें नज़र आ रहा है?
एक्चुअली वो एक लाइट है। द आंसर इज लाइट है, और लाइट के ऊपर जो डिफरेंट कलर नजर आ रहा है वो है रिफ्लेक्शन। उसी तरह से ये वर्शन जो होता है आपका ही सोल का रिफ्लेक्शन होता है, बट एक्चुअली उसका रियल फॉर्म जो होता है लाइट ही होता है। तो चाहे वो कोई और बंदा हो चाहे मैं हूँ, सोल तो मेरी ही है, सोल तो मेरी ही है। यही वर्शन जजमेंट डे में जाके पूरे वर्शन जितने भी मेरे हैं कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मेरी कंप्लीट सोल एक उसके फॉर्म में आएगी। उसके बाद डिसीजन होता है कि आगे मुझे किस डायमेंशन में लेके जाएंगे। अब इधर एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है, सर आपकी डीएफ किसी और एक मैस्कुलाइन बंदे से कनेक्ट हो जाती है, वो अवेकन एनलाइटेड होता है, ये तो आपके साथ चीटिंग हुई? नहीं, मेरे साथ कोई चीटिंग या कर्मा नहीं हुआ। बिकॉज रीज़न क्या है, मेरी ही सोल एक उसकी ही सोल के वर्शन से म्यूचुअली कॉन्सेंट या म्यूचुअल अग्रीमेंट के बेस पर वो डिसीजन लेती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई कर्मा नहीं है, ये कोई मेरे साथ मेरी डीएफ चीट नहीं किया है, ठीक है। देखो यूजुअली मैं एक चीज़ बताता ना, अगर आप जो डीएम है आपका या डीएफ है एग्जैक्टली फीलिंग आप किसी और पर्सन में आप फील करते हो, सोचो वो आपका डीएम का वर्शन ही है, वो डीएफ की वर्शन ही है। वर्शन मतलब सेम सोल, सेम सोल के रिफ्लेक्शंस अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब ये सब जो वर्शंस की कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसा हम कहते हैं जजमेंट डे, पता नहीं कितने लोगों को पता है कितने लोगों को पता नहीं, ठीक है। जजमेंट डे ये इस्लाम में मानते हैं, ये जूडिज़म में मानते हैं, क्रिश्चियनिटी में मानते हैं। जजमेंट डे करके एक डे होता है, दैट इज़ एवेल्युएशन डे, ठीक है, सोल एवेल्युएशन। जितने भी वर्शन आपके सोल के हैं जो अलग अलग लेवल पे अलग अलग पर्पस पे काम कर रहे, ये सारे वर्शन एक होंगे। यानी कि सारे वर्शन एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे, तब जाकर आपकी कंप्लीट सोल बनेगी, ठीक है। यानी कि वो कंप्लीट फॉर्म में आएगी, कंप्लीट फॉर्म में। उसके बाद थर्ड रीज़न है जो सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड में आता है, वो है लेट अवेकनिंग, या अपनी लाइफ पर्पस को लेट अवेकनिंग होती है, एनलाइटमेंट होता है। अपने लाइफ पर्पस को भी आप उसके बाद रियलाइज़ करते हो, यानी कि लेट रियलाइज़ करते हो। तो इस टाइम पे सोल डोंट वांट टू टेक द रीइंकार्नेशन। अब उसका लाइफ स्पैन ख़त्म होने आ रहा है। अब सोचो एक बंदे का लाइफ स्पैन या बंदी का लाइफ स्पैन 60 ईयर्स है, एंड उसने 55 ईयर्स में एग्जैक्टली अवेकन हुआ, एनलाइट हुआ, एंड उसको समझ में आया ये मेरा पर्पस था, आज तक मैंने 55 ईयर्स वेस्ट कर दिए। अब मेरे पास बचे हैं 5 साल। ये किसको पता होता है? सोल को पता होता है, बॉडी माइंड को नहीं पता होता। बॉडी माइंड तो सिर्फ फॉलो कर रही है क्लॉक को, ठीक है। एंड बॉडी माइंड को ये भी पता नहीं क्लॉक कहाँ रुकने वाला है, ठीक है, पता ही नहीं उसको, वो सिर्फ फॉलो कर रही है, फॉलो कर रही है। ये सोल को ही पता होता है। अब सोल बोलती है आई डोंट वांट टू टेक द रीइंकार्नेशन, मैं अभी एक 10 साल एक्सटेंड करा लूँगी, ठीक है, और आई डोंट वांट टू टेक द रीइंकार्नेशन। वो सोल ट्रैवल होती है, अपने स्पिरिचुअल मास्टर से रिक्वेस्ट करती है और अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करवा लेती है। बिकॉज उसको पता रहता है कि आने वाले 10 साल में मैं कुछ चैलेंजेस आएंगे, आई एम रेडी, बट मुझे मेरा पर्पस को ख़त्म करना है बस। आई डोंट वांट टू टेक रीइंकार्नेशन, और ना ही मेरा सोल पर्पस किसी को ट्रांसफॉर्म करना है, और ना ही मैं चाहती हूँ कि डायमेंशन लेवल पे कोई दूसरी सोल आकर मेरे पर्पस को पूरा करे। दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये ऐसी सोल होती है, बोलती है कि दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेरा सोल पर्पस है, ये मैं ही करूँगी, इसी जन्म में इसी लाइफ में करूँगी, ठीक है। वो जिद पे आ जाती है, वो डिसीजन ले लेती है, तब जाके वो सोल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड कराती है, तब जाके वो अपना पूरा पर्पस को ख़त्म करके ही उसका फिजिकल डेथ होती है, और परमानेंटली ये अर्थ छोड़कर वो डायमेंशन को ट्रैवल हो जाती है। इससे पहले मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस करूं, मैं एक चीज़ कई सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आती है, सर सोल तो बहुत पावरफुल होती है बॉडी माइंड से, एनर्जी से, तो वो हमें क्यों हेल्प नहीं करती अवेकन करने में, ठीक है, अवेकन करने में क्यों नहीं हेल्प करती, ठीक है। ये एक्चुअली सोल का काम नहीं होता है। पहले ही सोल को बताया जाता है कि आप कोई हेल्प नहीं करोगे, बिकॉज इट्स पार्ट ऑफ योर लर्निंग, ठीक है। ये जब हम खुद से एक बॉडी माइंड पे एक एनर्जी लेवल पे हम ग्रो करते हैं, हील करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं ना, वो एक मेमोरी, वो एक कॉन्शियसनेस हमारी सोल से कनेक्ट रहता है, कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सोल ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में हर सोल लिखा के आती है, वी नॉट गोइंग टू हेल्प, हम हेल्प नहीं करेंगे, बॉडी माइंड स्पिरिट लेवल पे हेल्प नहीं करेंगे। इसीलिए आपकी स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब क्या? नफ्स, ठीक है। नफ्स दो टाइप की होती है, स्पिरिट दो टाइप की होती है, एनर्जी दो टाइप की होती है।
वन इज़ लाइट, वन इज़ डार्क, ठीक है। एक भगवान की एनर्जी होती है, एक शैतान की एनर्जी होती है। तो शैतान की एनर्जी क्यों डाला भगवान ने, अल्लाह ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने क्यों डाला? भाई जब उसको बॉडी माइंड स्पिरिट को अवेकन करना ही था तो क्यों रखा? एक डेविल एनर्जी को भी क्यों ऐड किया एक लाइट एनर्जी के साथ, ठीक है। बिकॉज इट्स एग्ज़ाम, हम सब दुनिया में ना इम्तिहानात देने के लिए आया है। वी आर हियर टू लर्न द लेसन, एंड वो हम अपने बलबूते पे ही लर्न करेंगे। व्हाट इज़ बलबूता हियर? बलबूता मतलब लाइक ऑन आवर ओन एफर्ट्स, ठीक है। कॉन्शियस लेवल पे हम उस चीज़ को लर्न करेंगे, अपनी एनर्जीज को हील करेंगे, बॉडी माइंड को हील करेंगे, एंड वो कॉन्शियसनेस वो हमारी एक सोल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाता है। तो ये सोल का काम नहीं होता, सोल को इसकी परमिशन नहीं होती है, एंड दिस इज़ द आंसर। सोल चाहे तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपको अवेकन कर सकती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो आपके अंदर जो डेविल बैठा है उस डेविल को वैनिश कर सकती है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, नॉट इवन सेकेंड। बट सोल को परमिशन नहीं होता इस चीज़ का। सोल को परमिशन बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए सोल इंटरफियर नहीं करती है। दिस इज़ द एक्चुअली द राइट आंसर। एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स पे ही हम अपने आप को ग्रो करते, हील करते और लर्न करते। और तभी जाके जब हम कंप्लीटली एनलाइटेड अवेकन होते, तभी जाके आपकी जो सोल है, रूह है, आपकी एनर्जी से, यानी कि अंतरात्मा आत्मा का मिलन होता है। इट्स कॉल्ड ये सेल्फ यूनियन। हमारी भाषा में बोलते हैं, स्पिरिचुअल भाषा में सेल्फ यूनियन तभी आपका होता है। तब आपकी जो आत्मा अंतरात्मा के कंट्रोल में आती है, उसके अंडर आती है, ठीक है, उसके इन्फ्लुएंस में आती है, तभी उसके इन्फ्लुएंस में आती है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। तो अवेकनिंग आई थिंक इट्स मोर चैलेंजिंग। इवन जैसा आप वेट कर रहे हो ना कि आपका डीएम अवेकन हो जाए, उसी तरह से आपकी डीएम की सोल वेट कर रही है कि आपका डीएम कंप्लीटली अवेकन हो जाए, एनर्जी लेवल पे, बॉडी माइंड लेवल पे। फोर्थ रीज़न है वो है सोलफुल लव कनेक्शन। सोलफुल का मतलब क्या? अंतर आत्मा का मिलन, दो अंतर आत्माओं का मिलन। ये ऐसा नहीं कि जो लोग जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में, उनके साथ ही होता है। या ऐसा है कि दो लोग लवर्स है, जो अंतर आत्मा का मिलन है, यानी कि सोलफुल लव है, पर जर्नी में नहीं है, उनके साथ भी होता है, ठीक है। ये दोनों सोल अपने अपने स्पिरिचुअल मास्टर से रिक्वेस्ट करती है कि हमें साथ में जीना है, हमें कोई पुनर्जन्म नहीं चाहिए, वापस रीइंकार्नेशन हमें नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते कि हमारी कोई आरज़ू अरमान इधर रह जाए, हमें उसे पूरा कंप्लीट करना है, पूरा कंप्लीट करना है। तो इसीलिए दोनों सोल जाके रिक्वेस्ट करते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। ये तभी पॉसिबल है तब दोनों ऑलरेडी एनलाइटेड हो, अवेकन हो, यानी कि मोहब्बत सच्ची हो, ठीक है। सोलफुल मतलब मोहब्बत सच्ची झूठी का आता ही नहीं है। सोलफुल लव मतलब सोलफुल कनेक्शन मतलब हो गया वो अंतरात्माओं का मिलन है वो, ठीक है। वो बियॉन्ड है, सबसे बियॉन्ड, सब में खूबसूरत चीज़ है वो दुनिया की, ठीक है, सब में बेस्ट चीज़ है। उधर कोई गुंजाइश ही नहीं है, सच क्या है, झूठ क्या है, धोखा क्या है, गुंजाइश ही नहीं है। तो तभी ये सोल जाके दोनों एनलाइटेड होना है। इस केस में दोनों को अवेकन होना है, एनलाइटेड होना है, दोनों वो सोलफुल लव्स में, यानी कि दोनों लवर्स के बीच में एक दूसरे के लिए तड़प होनी चाहिए, बेचैनी होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, मोहब्बत करने की तड़प होनी चाहिए। वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, नॉट इवन वन डे, एक दिन वो एक दूसरे के बगैर नहीं। ऐसी तड़प, ऐसी गहरी मोहब्बत, ऐसी डीप पागल वाली मोहब्बत होती है दोनों के बीच में, वो सोलफुली अंतरात्माओं से कनेक्ट होती है। तब लाइफ स्पैन तो पता रहता है सोल को, तब जाके वो सोल, दोनों सोल जाके म्यूचुअली रिक्वेस्ट करती है कि हमें जीना है साथ में, या हमें कनेक्टेड रहना है, या हमें साथ में अपना पर्पस को पूरा करना है, तब तक हमें ज़िंदा रखो, ठीक है। ये आत्मा, ये अंतरात्मा इतनी तक जाके रिक्वेस्ट करती है, बस हम कुछ साल साथ में चलेंगे, बस काफ़ी है, ज़्यादा नहीं चाहिए, कुछ साल हम साथ में चलेंगे, बस उतना हमें वक्त दे दो, ठीक है। उस बेस पे जाके, वो मोहब्बत के बेस पे जाके वो सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है, ठीक है। बट ये सोल कॉन्ट्रैक्ट इतनी आसानी से एक्सटेंड नहीं होता। सोल को कई सारे चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। इवन एक एनलाइटेड अवेकन बॉडीज़ को भी वो चैलेंजेस को 3D लेवल पे भी लेना पड़ता है, उसको जीतना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, चैलेंजेस को क्लियर करना पड़ता है। तभी जब स्पिरिचुअल मास्टर को तो पता है फ्यूचर क्या है करके, उनको तो पता रहता है। स्पिरिचुअल मास्टर कहते हैं हाँ मुझे पता है, मुझे पता है आगे क्या होने वाला है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब दोनों मिलने वाले हो, आगे जाकर मैं सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है।
एंड ये भी सोल कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली एक स्पिरिचुअल मास्टर एंड सोल्स के बीच में बातचीत होके आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होता है। ये 4 मेन रीज़न होते हैं जो PLR से हमने फाइंड आउट किया है। दिस इज़ द रियल सिनेरियो। चलिए, इस खूबसूरत विजडम को देते हुए वीडियो को मैं एंड करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज़ जितना हो सके सेव करके रखिए या शेयर कीजिए, ठीक है, जितना आप लाइक करते हो। चलो, मैं इस वीडियो को खूबसूरत विजडम दे के मैं एंड करता हूँ। नंबर देख रहे हो आप, मुझे PLR के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, सेशन के लिए, चक्रा हीलिंग के लिए। मेरे कोर्सेस है साइकोलॉजी, पर्सनल डेवलपमेंट, करियर ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी। आप मुझे एनरोलमेंट के लिए, डिटेल कलेक्ट करने के लिए आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बस मैं यही कहता हूँ, हमेशा वही कहूँगा कि अवेकन लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से कनेक्टेड रहिए। आप ग्रो करोगे, हील करोगे, जल्दी लर्न करोगे, जल्दी अपना पर्पस को समझोगे और जल्दी पर्पस को अपना कंप्लीट करोगे विद इन योर लाइफ स्पैन साइकिल, ठीक है। चलिए, मुझसे कनेक्ट रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।